एक राजा की बेटी राजकुमारी को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। राजा ने कई राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए ढूंढे, परंतु राजकुमारी हर रिश्ते को ठुकरा देती थी। वो हर राजकुमार में कोई न कोई कमी निकाल देती थी। जब उसके पिता ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो कहती थी कि मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए जो मुझसे भी अधिक सुंदर हो। राजा अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत दुखी और चिंता में रहने लगा, परंतु उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वे उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सूअरों के एक बेड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोंपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वे अपनी पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मजा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी जैसी लग रही थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। वो सोचने लगी कि अब मैं कोई राजकुमारी तो हूँ नहीं, बल्कि एक साधारण सूअर वाली हूँ। वो यह सोचकर डर रही थी कि किसी राजा ने उसे क्यों बुलाया है। उसने सोचा, शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। कोचवान राजकुमारी को एक महल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वे पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर राजकुमारी भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। राजकुमारी को सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं थी, इसलिए अब वह रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। धन्यवाद।